सियाराम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। दोस्तों हम लोग सनातनी हैं, लेकिन दोस्तों यदि हमसे पूछे कोई कि सनातन धर्म क्या है तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। यदि हमसे कोई पूछे कि सनातन धर्म का मतलब क्या है, सनातन का मतलब क्या है, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। वहाँ पर हमें अपना सर झुकाना पड़ेगा। और हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे। तो दोस्तों अब आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी समस्या का समाधान करते हुए बागेश्वर के महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है सनातन धर्म क्या है। और आज की इस वीडियो में अपन लोग जानेंगे, इसी पुस्तक के माध्यम से जानेंगे कि आखिरकार सनातन धर्म क्या है। लेकिन उससे पहले इस पुस्तक के बारे में जानेंगे। जब हम इस पुस्तक के बारे में जानेंगे कि आखिरकार सनातन धर्म क्या है और महाराज जी ने इस पुस्तक को क्यों लिखा है, तो हमें सनातन धर्म के बारे में ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा। चलिए मित्रों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। सनातनी होने का हमें गर्व होगा जब हम अपने बारे में पढ़ेंगे, अपने बारे में देखेंगे और हम अपने धर्म के बारे में जानेंगे, तो हमें एक अलग ही तरह से फील होगा कि आखिरकार हमारा धर्म इतना बड़ा है, फिर भी हम अपने धर्म को मानते नहीं हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो मानते नहीं हैं, लेकिन कई लोग हैं जो अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी गलती यही है कि हम अपने धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि आखिरकार सनातन धर्म क्या है। तो इसके लिए देखिए, ये जो महाराज जी की पुस्तक लिखी हुई है, महाराज जी की पुस्तक में सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रम लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो इस किताब के लिए शुभ आशीर्वाद लिखा हुआ है, आशीर्वाद किस किसने दिया। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर यहाँ पर पुस्तक का परिचय लिखा हुआ है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक एक पार्ट अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप लोग महाराज जी की संपूर्ण किताब का ज्ञान ले सको। लेकिन आपके लिए बता दें कि ये पुस्तक आपके घर में होना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों साथ ही आप लोगों के लिए बताया जाएगा कि आप लोग इस पुस्तक को कैसे मंगवा सकते हैं, अपने घर पर कहां से प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी देंगे। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं पुस्तक का परिचय, जहां से हमें पता लगेगा कि सनातन धर्म क्या है और महाराज ने इस पुस्तक को क्यों लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर शुभ आशीर्वाद के लिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के दर्शन यहाँ पर हमें हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर परम पूज्य दादा गुरु जी पंडित श्री संत सेतुलाल गर्ग जी के यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से शुभ आशीर्वाद प्रारंभ होता है पुस्तक के लिए। देखिए, यहाँ पर हमारे भारत के श्रेष्ठ ऋषि मुनि गुरुदेव सभी के यहाँ पर आपको दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपन लोग डायरेक्टली चलते हैं पुस्तक के परिचय के बारे में। तो यहाँ पर हम पुस्तक का परिचय जानेंगे। पुस्तक का परिचय यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर लिखा है सनातन धर्म। सनातन धर्म, यहाँ हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, सनातन और धर्म। सनातन का मतलब है शाश्वत सत्य। सनातन का मतलब है पुरातन, अति प्राचीन, हमेशा रहने वाला, जिसका ना आदि है ना अंत, वही है सनातन। सनातन ही सत्य है, वही शिव है, शिव ही सनातन है, सत्य है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सनातन है। सनातन का मतलब जिसके पहले ना कुछ था, जिसके बाद ना कुछ रहेगा और जिसमें ही सब कुछ है, वही है सनातन। धर्म अर्थात किसी भी पदार्थ का मूलभूत मौलिक सहज स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म है गर्मी जलाना, पानी का धर्म है शीतलता तरलता। धर्म यानी जो वो मूलभूत गुण जिसके बिना उस वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार सनातन धर्म का अर्थ हुआ कि वह मूलभूत मौलिक स्वभाव जो नित्य चिरस्थायी व शाश्वत है, अर्थात जो सदैव से था है और सदैव रहेगा। सनातन धर्म को देखें तो पाएंगे कि यह कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है, बल्कि जीवन की पद्धति है। वेदों पुराणों और धर्म ग्रंथों में धर्म का शाब्दिक अर्थ देखें तो हम पाते हैं कि जो धारण करने योग्य है वही है सनातन। धार्यति यति धर्मः, जो अपने अनुकूल ना हो
वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यह धर्म की कसौटी है। धर्म के छत्र छाया तले मनुष्य का जीवन सार्थक, रसमय और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। धर्म के मार्गदर्शन के बिना मनुष्य का जीवन उस जलेबी की तरह है जिसे चाशनी में न डुबाया गया हो। जब तक जलेबी को चाशनी में नहीं डुबाते तब तक उसमें मिठास नहीं आती है। इसी प्रकार व्यक्ति में जब तक धर्म का गुण ना हो तब तक जीवन में मिठास नहीं आती है। जीवन को निरस बनाना है तो अपना आप बिना धर्म के जिए, और यदि आपको अपना जीवन रसमय, आनंदमय और उत्साह से भरा हुआ बनाना है तो आनंद धर्म के सिद्धांतों के साथ जिए। हमारे देश के युवाओं ने अपने अपने समय पर एक से बढ़कर एक महान कार्य किए हैं। यह देश अद्भुत विभूतियों से भरा पड़ा है। त्रेता में भगवान श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, कलयुग में गौतम बुद्ध, महावीर भगवान जगत गुरु और आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, संत ज्ञानेश्वर जैसे अनेकों उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। नचिकेता जैसा ज्वलंत उदाहरण अन्य कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है सनातन धर्म के साथ। हम भारत के लोगों को, पाठकों को, अपने बच्चों को सनातन धर्म क्या है इस पुस्तक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यदि बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का शरीर कितना भी सुंदर हो, जब तक चरित्र सुंदर नहीं होगा तो वह सार्वग्राही नहीं होगा। जिस प्रकार एक बस दिखने में तो बहुत सुंदर हो लेकिन उसका इंजन खराब हो, जैसे बादल बहुत घने छाए हुए हों परंतु बारिश ना हो रही हो, उसी प्रकार कोई भी बालक बालिका युवा बहुत सुंदर हो, पढ़ा लिखने में तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उसके अंदर यदि संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो उसका हाल उसी बस के जैसा है जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन चल नहीं सकती है। वैसे ही तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सनातन धर्म क्या है, यह पुस्तक पुत्र का वह नहीं है जिसे पिता के नाम से जाना जाए, अपितु पुत्र वह है जिसके नाम से पिता को जाना जाए। यह भाव हम अपने पाठकों को इस पुस्तक के माध्यम से बताना चाहते हैं। सनातन धर्म होगा तो संस्कृति होगी, संस्कृति होगी तो हमारे जीवन जीने की शैली बहुत पवित्र होगी। आहार व्यवहार शुद्ध होगा तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु होगा। भारत में रहने वाले प्रत्येक बच्चे को यह पुस्तक पढ़कर अपने जीवन में उपयोग में लानी चाहिए। पुस्तक का उद्देश्य है कि यह हमारे देश के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो और उनके भीतर राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की जागृति पैदा करे ताकि भारत को इसका लाभ मिले। तो मित्रों, ये है इस पुस्तक का परिचय। अब आगे जानेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे लेखक का संदेश। यहाँ पर लेखक के लिए यहाँ पर महाराज जी ने पुस्तक लिखी है तो महाराज जी की फोटो यहाँ पर होना स्वाभाविक है। इसके बाद यहाँ पर लेखक का संदेश है। यहाँ पर महाराज जी ने बताया है किस समस्या के चलते महाराज जी ने आखिरकार इस पुस्तक को लिखा है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर देखोगे इस पुस्तक को बीजारोपण एक घटना के कारण हमारे मन में हुआ। एक बच्चे को हमने बहुत पास से देखा जिसका परिवार संस्कारमय था, पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बहक जाने के बाद, दूसरे महब में जाने के बाद माता पिता ने रोकर जो घटना बताई, उसके बाद हमारे अंदर गुरु प्रेरणा से एक भाव जागृत हुआ।
अब दोस्तों आखिरकार उस बच्चे के बहक जाने के बाद, उस बच्चे के दूसरे महब में जाने के बाद उसके माता पिता ने कौन सी घटना बताई कि गुरुजी को इतना विवश कर दिया कि उन्हें सनातन धर्म के ऊपर एक पुस्तक लिखनी पड़ी। पूरी जानकारी जानेंगे अगले वीडियो में, यानी कि इस पुस्तक के पार्ट 2 में। तो दोस्तों बने रहिए। यहाँ पर देखिए लेखक का संदेश जो भी है, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरी चीज़ें अपन लोग वीडियो में आगे जानेंगे अगले पार्ट में। तो जब तक के लिए आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों साथ ही आपको बेल आइकन घंटी को दबा लेना है ताकि इसके जितने भी पार्ट आएँ इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों साथ ही आपको क्या कहना है, अब आप लोगों के लिए बताते हैं, यदि आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप बागेश्वर धाम जाकर धाम से इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति से आप लोग पूछ सकते हैं कि महाराज जी हमें ये पुस्तक चाहिए, पुस्तक कहाँ पर मिलेगी, तो ये पुस्तक आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हो। चलिए मित्रों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। कल मिलेंगे फिर इसी पुस्तक में।